सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप सुबह देख रहे हैं, शाम देख रहे हैं या दोपहर में देख रहे हैं, लेकिन सभी के लिए नमस्कार, सादर अभिनंदन। इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस है वो कैसी होंगी, क्या क्या चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो आज जो है हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। चैप्टर 1 में क्या होगा? तो चैप्टर 1 में होने वाला है आपका अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स, और साथ ही साथ उनके प्रकार। तो आज हम चर्चा, पहला जो लेक्चर होगा तो पहले हम सेक्टर के बारे में यानी कि क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो बेसिकली अर्थव्यवस्था की जो सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्रक हैं, वो कितने होते हैं? अर्थव्यवस्था में आपको 3 ही सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन 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 कुछ जगह 4, कुछ जगह 5, वो बात की बात है। बेसिक जो होता है वो 3 ही होता है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे भी आप देखिएगा तो वहां पर भी यही 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये 3 चीजें क्या है, कैसा है, ये आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी उनको देख के वैसे ही पसीने छूट रहे होंगे, है ना। एक तो सर इकोनॉमी, ऊपर से सर आप पूरा इंग्लिश में दे रखे हो, स्टार्टिंग में इंग्लिश, इधर भी इंग्लिश, तो बड़ा निश्चिंत रहो, ये पूरा इधर हिंदी में आपको मिलेगा। बाइलिंगुअल है हमारा जो नोट्स है, उसके लिए आप चिंता ना करें। और आपके लिए हम एक एक चीज हिंदी में भी लिख देंगे, जहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, है ना। तो सारा चीज अभी आपको मिलेगा। देखते ही कई बार ऐसे धड़कनें बढ़ जाती है ना कि हाँ, अरे यार, ये तो स्टार्टिंग भी आपने इंग्लिश में किया, ठीक है, आप तो हेलो एवरीवन भी बोलते हो, है ना सर, आप नमस्कार भी नहीं बोलते हो, ऐसा हो जाता है। खैर कोई नहीं, अभी इधर समझो। पहला जो सेक्टर होगा जिसको आप क्या बोलोगे? प्राथमिक बोलोगे, ये प्राइमरी हो जाएगा। ए भैया तुम काहे हिल रहे हो? हाँ, इसको मैं क्या बोलेंगे? प्राथमिक, ये प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी आइए देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में होता है सबसे पहले एग्रीकल्चर, मतलब ये कृषि। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? कृषि मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? डेयरी प्रोडक्ट। क्या इसको सिंपली नॉट ओनली डेयरी बट आप इसको कहिए कि एनिमल हस्बेंड्री, अर्थात सीधा पशुपालन। आप सीधा लिखिएगा पशुपालन। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लोगे ना एनिमल हस्बेंड्री, कि लिखना पड़ेगा भैया? बता दो कैसे बताओगे सर? रिकॉर्डिंग क्लास है, मैसेज कर लेना सर कैसे लिखते हैं, बता दूंगा मैं आपको। नंबर तो रखा ही होगा ऑब्वियसली, मैंने कई बार आपको नंबर दे रखा है ना। सो दिस इज माय नंबर, यू कैन सेव, जो पहली बार अगर देख रहे होंगे तो 9907155660, ठीक है, दिस इज माई नंबर। नाम तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अब सुनो इधर कहानी। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, नॉट ओनली डेयरी ना, बट डेयरी हम जनरली डेयरी उद्योग कह देते हैं या हम डेयरी इंडस्ट्रीज कह देते हैं, ठीक है, इसलिए जनरली इसको डेयरी के रूप में लिया जाता है। बट पूरा पशुपालन, इसमें मछली पालन है ना, कंफ्यूज मत होना। मत्स्य जो है आपका यहाँ पर दिखा ना, फिशेज, तो मत्स्य पालन जो है ये आपका अलग होगा, पशुपालन के अंतर्गत नहीं आता। मतलब देखो, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि रमेश, सुरेश, राम, मोहन, सोहन, है ना, अजमल, अफजल, जो भी है वॉटेवर, ठीक है, सीता, गीता, सुनीता, रीता, फीता, गीता, जो भी है। अच्छा, फीता नहीं होता ना, फीता तो कुछ और होता है, हाँ, जो भी है। तो आप अगर वो कोई बंदा या कोई बंदी जो है उसने घोड़ा पाला, उसने गाय पाला, उसने जो है कुत्ता पाला, ये 3 अलग अलग चीज पाले, जो भी वॉटेवर, ठीक है ना। हाँ, गलतफहमी नहीं पालना है, सब चीज पालना है, गलतफहमी नहीं पालना है, ठीक है ना। सो ये जितने भी चीज हमने बताई ये सब एक ही के अंतर्गत आएगा, यानी पशुपालन में सारा चीज, ठीक है। किंतु मत्स्य वाला जो होता है वो डिफरेंट होता है, मछलियों को अलग रखा गया, इसको आप लोग याद रखना। अलग मतलब प्राइमरी में ही आएगा, प्राथमिक में आएगा, किंतु इस डेयरी या पशुपालन से अलग, एनिमल हस्बेंड्री से अलग रखा गया। मत्स्य पालन हो गया। फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है वानिकी। फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? वानिकी। और एक और चीज नहीं लिखा है उसको भी लिख लो आप, एक और चीज यहां पर नहीं लिखा है उसको भी लिख लेना। उसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग और क्वारिंग, अर्थात खनन और उत्खनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, इसको लिख लीजिएगा ना, खनन और उत्खनन। ये प्राथमिक में ही है, लेकिन मैंने इसको दोनों साइड लिख दिया है। आप कंफ्यूज होंगे सर ऐसे कैसे, उसकी कहानी मैं बताऊंगा, बस आप इसको स्टार करके रखना, ये मैं बताऊंगा, केवल स्टार करके रखना। तो आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो आप सीधा प्रॉपर लिखना, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। प्राथमिक में क्या क्या आएगा? कृषि आएगा, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, और साथ ही साथ खनन और उत्खनन, माइनिंग और क्वायरिंग की जो प्रक्रिया होती है। ये खनन अर्थात माइनिंग, उत्खनन यानी कि क्वायरिंग, ये क्या होता है इसको सुन लो। खनन वो होता है जो धरती के अंदर से निकाला जा रहा है, जैसे कोयला जनरली खनन होता है। कोयला जनरली अगर धरती के अंदर से तो खनन है, ऊपर ऊपर से निकाल रहे हो, जैसे मुरम हो गया, रेत हो गया, कुछ कोयले ऊपर से भी निकाले जाते हैं तो वो उत्खनन होता है। ऊ है
और उत्खनन में ऊ आ रहा है और ऊ से ऊपर, ऊपर ऊपर से किया, ऊपर ऊपर से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्खनन। अंदर से, डीप, अंदर से पूरा खोद के निकाला, तो ये कहलाता है आपका खनन। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है, खनन और उत्खनन। क्रिया के अंतर्गत ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा पार्ट, ये कभी कभी उधर मिलेगा, ये कब मिलेगा अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। आई थिंक यहां तक क्लियर है। दूसरा देख लेते हैं, सेकंड सेक्टर। सेकंड जो सेक्टर होता है बेटा सेकेंडरी सेक्टर, इसको जनरली जाना जाता है मैन्युफैक्चरिंग या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये द्वितीयक हो जाएगा आपका। इस द्वितीयक को हम औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, औद्योगिक कहते हैं। औद्योगिक क्यों बोलते हैं सर औद्योगिक, क्योंकि मेजर काम उद्योगों से ही संबंधित होता है। और यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी याद रखना, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है कंस्ट्रक्शन, अर्थात निर्माण और विनिर्माण। दो चीज हमने कहा, क्या क्या कहा, एक होता है निर्माण, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और एक होता है विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है क्या। और ज्यादातर विनिर्माण कहाँ होता है, उद्योगों में होता है। जैसे आप बिस्किट बना लो, कपड़े बना लो, कार बना लो, चेयर बना लो, पेन बना लो, टीवी बना लो, खिलौना बना लो, फूली बना लो, जूता बना लो, पन्नी बना लो, जो बनाना है वो बना लो, ठीक है। तो हाँ, बेवकूफ बस नहीं बनाना है आपको, है ना बेवकूफ नहीं बनाना। ऐसे बोलते हैं ना कि आप क्या क्या बना लेती हैं, शादी के लिए जाए रहते हैं, बोलते हैं आप क्या क्या बना लेती हैं, बोला मैं सब बना लेती हूँ। अच्छा क्या बना लेती हैं, मैं बोला मैं पाउडर बना लेती हूँ, मैं मूड बना लेती हूँ, मैं ये बना लेती हूँ, मैं वो बना लेती हूँ। अरे नहीं भाई, उसकी बात नहीं हो रही है, तुम खाने पीने में क्या बनाते हो उसकी बात हो रही है, ठीक है। खैर, सो ये कार है, बिस्किट है, चेयर्स है, कपड़े हैं एंड ऑल, ये सारी चीजें ये किसके अंतर्गत आएंगी, ये मैन्युफैक्चरिंग अर्थात विनिर्माण के अंतर्गत आता है। याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन तो यार देखते ही समझ आ जाता है, कंस्ट्रक्शन किसका होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कभी घर बनाते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लाइक बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। रोड जो होता है ना, रोड जो बनता है कंस्ट्रक्शन होता है। ब्रिजेस बनते हैं, डैम बनते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क है। कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण। भाई एकदम सिंपल सी बात है, जिसका जहां पर बना और वो वहीं का हो गया, कहानी खत्म। आप सोचो ना, आपने बहुत बढ़िया बेहतरीन बिल्डिंग बनाई है, अब आप बोलेगा अरे यार क्या सुंदर बिल्डिंग है भाई, सुनना 2 दिन के लिए देना तेरा बिल्डिंग, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मैं अपने गांव ले जाना चाहता हूँ, अपने शहर ले जाना चाहता हूँ, नहीं ले जा सकते, पॉसिबल नहीं है। रोड, कितना सुंदर रोड दिख रहा है, नहीं ले जा सकते, पॉसिबल नहीं है। हाँ बिहार में पॉसिबल है, क्या बात कर रहे हो, हाँ बिहार में एक ब्रिज यहां पर है, जैसे ही नदी में बाढ़ आता है ये ब्रिज बह के कहीं और चला जाता है। सर आपने तो बोला था कि ब्रिज नहीं बहता या ब्रिज नहीं जाता, बिहार में पॉसिबल है। जोक्स अपार्ट, पॉसिबल नहीं है भाई, वो गलत कंस्ट्रक्शन होता है, खराब कंस्ट्रक्शन, इसलिए वो बह के ढह जला, तो बह के बाद ढहने के बाद वो बाहर चला गया। गॉट इट। तो वो चीज अपने को समझना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है, अगला पार्ट है, ये आपने देख लिया, एक कंस्ट्रक्शन वाला हो जाएगा यानी कि द्वितीयक, या फिर इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स, खनन सॉरी निर्माण और विनिर्माण। अब ये खनन और उत्खनन की कहानी क्या है, कहानी कुछ यूं है मेरे दोस्त, कि जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, कब पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे बिल्कुल अभी, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है ना, जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया जाता है तो उस दौरान यह जो पार्ट है, कौन सा, खनन और उत्खनन को यहां शामिल कर लिया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। इसीलिए तो देखना, प्राथमिक क्षेत्र में गणना जब हम करते हैं बहुत कम आता है, 14, 12, 13, 15, 16 ऐसे ही रहता है, 20 से तो कम ही रहता है। पहले था ठीक ठाक, बट अभी 20 से कम ही मिलेगा आपको। खनन और उत्खनन को तुम यहां दे देते हो। अच्छा, उसके पीछे भी लॉजिक है, रीजन है, समझना। भाई फूड आपने एग्रीकल्चर से बनाया, कुछ किया, आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री में जाए, जा रहे तो ठीक है, इंडस्ट्री में जाता है, जैसे पोहा बनाना है जाना पड़ेगा, दाल मूंग एंड ऑल ये सब चीजें बनानी है, फली की कुछ और जो भी चीजें बनानी है आपको जाना पड़ेगा। किंतु किंतु खनन और उत्खनन, भाई खनिज, तुम रेत खोदे, तुमने सोना निकाला, तुमने कोयला निकाला, कैसे कर सकते हो, इज दैट पॉसिबल। मतलब मेरी बात समझ आ रहा है, कोयला को तो तुम खा नहीं सकते ना भाई, सीधा प्राइमरी कंज्यूम नहीं कर सकते, रेत को प्राइमरी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्या करोगे, उसका उपयोग कहां होता है, उसका उपयोग निर्माण विनिर्माण में होगा, उसका उपयोग आपका इंडस्ट्रीज में ही हो सकता है, उद्योग में ही हो सकता है, और इसीलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है। मतलब कोई प्राइमरी स्तर पे कोई यूज नहीं होता, ठीक है। अभी और इन डिटेल देखेंगे, ये तो बेसिक आपको बता रहा हूं। फिर हम चलते हैं टर्शियरी यानी कि तृतीय क्षेत्र में चलते हैं, अभी आएंगे ना पूरा पूरा अंदर, अभी पूरा नोट्स है, देखो पूरा एक एक चीज है, अभी और थोड़ा सा इन डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर आते हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, टर्शियरी यानी कि तृतीयक, तृतीयक की बात करते हैं, तृतीयक
यानी कि टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, इस सेक्टर को, टर्शियरी को हम सर्विस भी बोलते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, याद रखना, ठीक। तो सर्विस सेक्टर्स की अगर यहां पर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बोले सर अभी तो आपने बोला था कि गाड़ी को आप इधर बना रहे हो सर, ये गाड़ी आप इधर बना रहे हो सर, ये तो गलत बात है। मतलब आपने कार को इधर बना दिया और उसके बाद सर ये पता नहीं ट्रैक्टर ट्रेन व्रेन टाइप कुछ दिखा रहा है, आपका ट्रॉली वाली वाले दिखा रहा है सर, आपने इसको इधर बना दिया सर, ये तो गलत बात है। बात ऐसी है कि जब ये बन रहा है, जब इसका निर्माण हो रहा है, सॉरी विनिर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तब ये सेकेंडरी सेक्टर में है। किंतु जैसे आपने इसको परिवहन के तौर पर यूज कर लिया, परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब आप चाहे खुद ही बैठ के चले जाओ यहां पर अपनी मेहरारू के साथ या अपनी अगली के साथ या जिसके साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ जाना है। अब आप बैठ के ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवलिंग का आनंद ले रहे हो, आप जा रहे हो परिवहन, तो ये आपका टर्शियरी यानी कि तृतीय क्षेत्र है। खुद किसी चीजों का, सामान का लाना ले जाना, माल गाड़ी भाड़ा, फ्रेट, ये भी परिवहन, ये इसी का पार्ट है, किसका? तृतीय क्षेत्र का। इसके अलावा ये डॉक्टर जो आपको भाई साहब जो नजर आ रहे हैं, चलो इसकी थोड़ी सी आंखें थोड़ी अच्छी बना देते हैं, आंख से ऐसे निकलते हैं ना, थोड़ी सी मुंछे बना देते हैं, चीम चौंग चिंग चाइनीज, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जो भाई साहब है डॉक्टर, ये भी क्या है? ये अच्छा, आप बोलोगे सर डॉक्टर तो दवाई देता है, दवाई तो एक आइटम है, लेकिन वो कंसल्ट करके देता है। आप कोई भी दवाई यूं ही नहीं खा सकते, तो वो कंसल्टेंट का चार्ज लेता है विथ मेडिसिन। तो ये डॉक्टर्स, चिकित्सा, एजुकेशन, शिक्षक, जो मैं आपको दे रहा हूं, शिक्षा का काम जो आप ले रहे हैं, है ना, शिक्षा, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब टर्शियरी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। बैंकिंग एक्टिविटीज हो गई आपके, लाइक पुलिस वगैरह हो गया एंड ऑल एवरीथिंग, प्रशासन से संबंधित सारी चीजें किसमें आती है? तुम्हारी टर्शियरी में। हालांकि फोर्थ और फिफ्थ की अभी बात करेंगे हम लोग, आजकल चतुर्थक और पंचक क्षेत्र भी अपने अनुसार से कुछ किताबों में, कुछ जगहों पर ये जो है बनाया गया है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्या पता उसको पूछ दिया जाए, चूंकि एक्चुअली उसी की एक्सटेंशन मात्र है। ये सर्विस सेक्टर के, सेवा क्षेत्र के ही, है ना, इस सेवा सेक्टर के ही कुछ एक्सटेंशन मात्र हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए उसको चतुर्थ और पंचम क्षेत्रों के अंतर्गत जो है वो रख दिया गया है। तो वो क्यों रखा गया है, क्या है, कैसी उसकी कहानी बस है, और कुछ नहीं है। उसको मैं आपको जो तीनों सेक्टर्स के बाद जो है आपको बता दूंगा। फिलहाल इतना आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें भी क्यों नहीं सोचते सर रेस्टोरेंट? सर रेस्टोरेंट में तो यार आइटम बनता है, बन रहा है, तो बन रहा है तो उसको यहां पे क्यों नहीं रखते? वो वैसा बनाना अलग है भाई, वो पूरा बनने के बाद आपको सर्व किया जाता है, और सर्व मतलब होता है सर्विस। समझ आ रहा है? हाँ, अगर आप खुद जाके वहां पर बना रहे हैं, उसके बाद फिर कोई और, वो अलग कहानी, और ऐसा होगा भी नहीं, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना आपको, ले भाई चल तू मैदा पकड़, ले शक्कर पकड़, ये पकड़, अब बना खा, ऐसा नहीं होता। वो पूरा आपको प्रिपेयर करके बना के प्रॉपर देता है, आपको सर्विस देता है। और इसीलिए जहां पर जितने भी सर्विसेज वाली चीजें आएंगी, जैसे यहाँ पर समझो ना, ये ट्रेन बना हुआ है, बट आप सिर्फ वहां पर क्या कर रहे हो? आने जाने का काम, आपको यात्रा का अनुभव दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको खाने का अनुभव मिल रहा है। तो इसीलिए इन चीजों को हम सर्विसेज के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? सर्विसेज। मतलब सेवा वाले में कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुड्स के साथ है और जो विदाउट गुड्स है। गुड्स का मतलब होता है वो वाला गुड और बैड वाला नहीं, गुड्स का मतलब होता है सामान। जैसे उदाहरण के तौर पर समझना, आप जो है फॉर एग्जाम्पल, चलो ये वीडियो की बात करते हैं, ये वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास सिर्फ एक डिवाइस की जरूरत है, और वो डिवाइस क्या है? मोबाइल। अब सिर्फ मोबाइल होने से क्या ये वीडियो आप देख पाओगे? जी नहीं, आपको चाहिए डेटा। सुनना मेरी बात, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप इस वीडियो को देख पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल, यू हैव लैपटॉप, यू हैव व्हाटएवर, आई डोंट नो, जिससे भी आप देख रहे हो। तो अगर आप उससे देख रहे हो तो सिर्फ वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए डेटा। अब बोलोगे सर हम तो डाउनलोड करके देख लेंगे, क्या करोगे? बोले ये भी सही है, डाउनलोड करके देखिए, लेकिन डाउनलोड करने के लिए भी तो डेटा चाहिए ना। बोले नहीं सर हम किसी और से ले लेंगे। किसी और से? किससे? वो नहीं, हमारा कोई फ्रेंड है, दूर का है, उधर रहते हैं, है ना, उन्होंने आपका वीडियो डाउनलोड किया, वो हमको भेज देंगे। बोले तो जब बेटा वो जब तुमको भेजेगा तो भी तो चाहिए ना तुमको डेटा। अरे नहीं सर, क्या बात करते हो, हम सर पेन ड्राइव में लेंगे उससे, या सर हम ब्लूटूथ में लेंगे, या सर हम पता नहीं कैसे लेंगे, हम बिना डेटा के देखेंगे आपका वीडियो। वाला गजब कर रहे हो। लेकिन जो भी बंदा मेरी वीडियो को पहली बार देखेगा, आपने कहां से लिया मुझे नहीं पता, जिसने आपको दिया या आप जहां से लेंगे, तो पहली बार यदि देखना है देन यू नीड टू डेटा। एक ही तरीका है कि ये वीडियो जहां से शूट हुआ है
उसको मैं कहीं से आपको दे दूं या आप कहीं से उठा के ले जाओ, तभी आप बिना डेटा के देख सकते हो। अदरवाइज यू नीड डेटा, सिंपल सी बात है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर मैं बिना डेटा के देख सकता हूं, तुमको डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो जो डेटा की मैं बात करता हूं, जो डेटा आ रहा है वो उसके लिए आप पे कर रहे हो। अब ये मत बोले नहीं सर मेरे यहाँ तो फोकट का है, मैं तो किसी और से रिचार्ज करवाती हूँ या करवाता हूँ। आजकल करने वाली भी आ गए हैं, सिर्फ करने वाले नहीं, करने वाली लोग भी आ गए हैं, कर देते हैं ऐसे महिलाएं, महान महिलाएं, शत शत नमन है उनको। तो अब ये इधर उधर की बातें आप नहीं करेंगे। आप सिंपल समझना कि ये डेटा जो है इसके लिए भी क्या किया जा रहा है, इसके लिए भी पे किया जा रहा है। इसके लिए भी आपको, आप पे कर रहे हो या आप जो भी वॉटेवर पे किया जा रहा है, पैसा दे रहे हो। तो जब पैसा दिया मतलब आपने सर्विसेज लिया, तो ये भी किसका पार्ट हुआ, एक सर्विस का पार्ट हुआ। डेटा हो गया, कॉलिंग के लिए जो आप देते हो ये सर्विस का पार्ट है, किसी को दिखाना है उसके लिए देते हो डेटा, सर्विसेज का पार्ट है ना। घूमने जा रहे हो सर्विसेज का पार्ट है, एंजॉय करो, सब सर्विसेज के पार्ट, सारी चीजें, एवरीथिंग, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का सारा किस में आता है तुम्हारा, सर्विसेज यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका रेशियो भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलिए आइए अब देख लेते हैं। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना सर इतना तो आपने बता दिया सर, वाह 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 मजा आ गया सर, आपने बहुत सुंदर बहुत अच्छा पढ़ाया। सर नोट्स किधर है सर, आपको नोट दिया ना, आपको नोट दिया ना, कोर्स परचेस किया ना, तो सर इधर भी दो ना, ऐसा होता है ना। चलो ठीक है कोई नहीं। सर नोट्स किधर है, तो नोट्स इधर है भाई, जिनको मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट बता दी। अब देखते हैं इसमें क्या बोलता है, ऐसे काम जो सीधे प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके होता है, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं भाई हम लोग। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी या प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। फिर क्या बोलता है, यह क्षेत्र सभी आर्थिक गतिविधियों का आधार है, याद रखना ये बेस है। अब यहीं से कूट वाले क्वेश्चन आपको बनाएंगे। देखो अगर कूट वाले क्वेश्चन अगर बनाने भी हुए ना, कोड वाले क्वेश्चन, तो यही से बनाएंगे। क्या बोलेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोलेगा इसमें वे काम आते हैं जो सीधे तौर से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब सीधे की जगह उसने उल्टा दे दिया, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली। तब आप बोलना अरे नहीं यार सर ने तो सीधे पढ़ा है, तुम इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हो, यहीं पे फंसाएगा। तो बस ऐसे ही याद रखना। तो ठीक है, बिल्कुल सीधे, डायरेक्टली, सीधा सीधा होता है। अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों का आधार है, बिल्कुल। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ये जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब ठीक है बिल्कुल नील नहीं होना चाहिए, एकदम जीरो कर दो तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। कम रहेगा चलेगा, जैसे अभी आप देखिए 15, 16, 17% समथिंग कुछ रहता है। 0% होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बाकी चीजों को बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इजराइल जैसा देश, इसीलिए तो भाई क्या जरूरत है उसको, इतना डेवलप्ड कंट्री है वो, स्टिल कुछ नहीं है, फिर भी कृषि के लिए कितना मेहनत कर रहा है। तो कृषि प्राइमरी है, बेसिक है, और आधार है, बेस है। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। चले फिर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे बता दिया अभी आप लोगों को, कृषि है, मत्स्य पालन है, वन है, माइनिंग है। देखो माइनिंग यहां पर आ गया, खनन और उत्खनन, एनिमल हस्बेंड्री जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। विकासशील जो देश होते हैं, जैसे हमारे भारत जैसे देश है, स्टार्टिंग में, शुरुआत में किस पर निर्भर होते हैं, इसी पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र। इसको हम और कौन सा सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल का मतलब सिर्फ इंडस्ट्री नहीं होता, उसका नाम ही पड़ गया है इंडस्ट्रियल। जैसे इसको हम लोग एग्रो इंडस्ट्री बोल देते हैं कई बार, इसको क्या बोलते हैं, एग्रो इंडस्ट्री। क्यों, कृषि और संबंधित उत्पाद। अब यहां पर क्या होता है, कच्चा माल यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल होता है उसको जो है तैयार माल यानी कि फिनिशिंग गुड्स के अंतर्गत बदला जाएगा। भाई ये जूता बनाना है, कपड़े के जूते बना रहे हो तो कपड़े के, या यूं कहें कोई भी, जैसे कि सिंथेटिक हो, चाहे आपका रेशे वाले हो, कॉटन की नीड पड़ेगी, या हो सकते कुछ और जूट की नीड पड़ेगी, बनते हैं सारी चीजों के बनते हैं ना। अब सिल्क का तो जूता कोई पहनेगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ वुलन के बहुत सारे आप मटेरियल्स आप देखेंगे, जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है तो वो भी रहते हैं, वुलन्स के रहते हैं। या आपने क्लॉथेस बनाए, कोई भी चीज आपने बनाई, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट यानी कि फिनिश प्रोडक्ट बदले में आप, सॉरी, जो तैयार माल है उसको जो है उसकी जरूरत पड़ती है। यह क्षेत्र उत्पादों का मूल्य बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतना अच्छा उसकी प्राइसिंग यहां पर की जाती है। इवन आप थोड़ी देर बाद देखना, मतलब देखना क्या दिखता है, जैसे कोई भी चीज की जब ब्रांडिंग करी जाती है तो उसका रेट ऑब्वियसली इंक्रीज आपको यहां पर दिखाता है। फिर हम देखते हैं यहां पर, जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता दिया यहां पे है ना, इंडस्ट्रीज यानी कि ये उद्योग हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री जिसको आप लोग कारखाना कह देते हो, कारखाना हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण कार्य, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। ये भी याद रखना, शहरीकरण में इसकी बड़ी भूमिका होती है। अगर अब खुद देखना, लोग ज्यादातर शहर क्यों आते हैं, मतलब सिटी एरिया क्यों मूव करना पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है वहां पे, काम वगैरह भी ठीक ठाक और आसानी से मिल जाता है।
टर्शियरी की हम यहां पर बात करते हैं, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ऑलरेडी बता दिया हमने। यह वस्तुएं नहीं बल्कि सेवाएं प्रदान करता है, याद रखना। मेनली क्या देता है, सर्विसेज देता है। वस्तु जो होता है वो भी सर्विस के फॉर्म में होता है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं वस्तु भी जो देगा ना, इट इज इन फॉर्म ऑफ सर्विस। जैसे मोबाइल बना, तो मोबाइल बनना एंड ऑल ये सब काम सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। अब आप मोबाइल आपने खरीदा तो उसने केवल बेच रहा है, आपको सिर्फ सेल कर रहा है, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल आपको करके नहीं दे रहा है, खाली बेच रहा है। गाड़ी बना, गाड़ी को आपने खरीद लिया एंड ऑल, वो सब चीज हो गया। सर्विसेज, जैसे आपने कई बार देखा होगा ऑयल लीकेज हो गया या गाड़ी धुलवाना है एंड ऑल, इसलिए बोलते हैं ना सेल्स एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज वाला पार्ट आपका यहां पर आ जाता है। तो वस्तु एक सर्विसेज के तौर पर ही दी जाती है। दवाई आपको दिया गया, इंजेक्शन आपको दिया गया, इट इज इन फॉर्म ऑफ सर्विस, केवल सेवा के रूप में दिया जाता है। खाना आपने खाया, सर्विसेज के रूप में दी जाती है, तो याद रखिएगा ये सर्विसेज के रूप में होता है। यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन जो है वो प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के बीच कड़ी का काम करते हैं, तो ऑब्वियसली दिख रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र होता है वो दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। उदाहरण आपको बता दिया था, बैंकिंग हो जाएगा, है ना, बीमा मैंने नहीं बताया था तो बीमा भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। परिवहन तो आएगा ही, ट्रांसपोर्ट आएगा ही, कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार के तरीके हो गए, शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें पहले मैंने बता दी है, ठीक है। विकास के साथ यह क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ता है। प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, मतलब अगर किसी क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ या हो रहा है किसी जगह में, इसका मतलब किस सेक्टर में, है ना, आपको बूम देखने को मिलता है, तो वो कौन सा सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। या यूं कहें, यदि तृतीय क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है, इसका मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे जाएगी, बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। सर्विसेज भाई, सर्विसेज समझो रहा, मतलब एक किसान जो है अमीर बनने में, मतलब उसको अगर ढंग से लगेगा तो 10 से 12 साल लग सकता है, अगर ठीक से प्लानिंग करके करेगा। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है। जैसे आप बहुत अच्छा क्या करो, एक बहुत अच्छा कंटेंट दे दो, बहुत अच्छा एक चीज आप प्रोवाइड करवा दो, तो क्या हो जाएगा वहां से, वो सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत जल्दी बूम करती हैं। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर आपने देखेंगे और भी लोगों को आपने देखा होगा, तो बहुत जल्दी चीजें क्या करती, हिट करती, बूम करती है, और बहुत जल्दी आप पैसे भी कमा सकते हो। बहुत अच्छा कोई डॉक्टर है, फेमस हो गया, लोगों ने फेमस कर दिया, एक साल में पता नहीं कहां से कहां चला गया, तो ये चीजें बहुत जल्दी क्या करती है, आपको बूम करती है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब आते हैं सर चतुर्थक क्षेत्र। ये सर ये किसको बोलते हैं कि कहीं जगह पे हमने पंचम भी पढ़ रखा है, ये क्या होता है, तो ये कुछ नहीं भाई, टर्शियरी सेक्टर्स को ना अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जोन में बांट दिया गया। इतने सारे टर्शियरी आ चुके हैं ना कि फिर समझ नहीं आता। तो टर्शियरी में ऐसे पार्ट जो ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, कई बार याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं, ज्ञान क्षेत्र या नॉलेज सेक्टर। तो जिसका संबंध नॉलेज से है, ज्ञान से है, ज्ञान अर्जन या ज्ञान देने, जो भी वॉटेवर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, है ना, उसको हम लोग चतुर्थक के अंतर्गत जानते हैं। फिर पंचम क्या होता है, पंचम जो और उससे एक लेवल ऊपर होगा, मतलब जो स्पेशली जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है ना, बड़े बड़े आपके जो डेलीगेशंस होते हैं, बड़े बड़ी जो मीटिंग्स वगैरह ऑल करते हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, एक्चुअली कंट्रोलर यू कैन से, है ना, तो प्रशासन वाला जो पार्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट होता है, उसको पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो मैंने बताया चतुर्थ और पंचम में ऐसा आज तक तो वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और संभावनाएं भी कम है, बट थोड़ी आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसको आप लोग याद रखना। हाँ, ये आपको जरूर पूछा जा सकता है, संगठित और असंगठित, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन कौन सा, संगठित और असंगठित। अब ये क्या होता है समझना, ऐसी जो सेक्टर, ऐसे क्षेत्र जहां पे नौकरियां नियमित होती है और श्रमिकों को तय वेतन, फिक्स्ड होता है वेतन इनका, याद रखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी, और मानकों के अनुरूप होता है इन जनरली। हाँ, थोड़ा बहुत तो कहीं पर लिपापोती चलती है, वो बात की बात है, बट नॉर्म्स यानी कि मानकों के अनुरूप होता है, नॉर्म्स यानी कि मानकों के अनुरूप होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना, ये संगठित क्षेत्र होता है, ठीक है। इसकी नौकरी की सुरक्षा रहती है, अन्य प्रॉपर सुविधाएं मिलती है, इनके पीएफ की व्यवस्था होती है, इनके अलग से ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, इनके अलग से समूह, याद रखना, है ना, ठीक है। जनरली जो प्रेशर समूह, दबाव ग्रुप वगैरह सब जो आप पढ़ते हो, इनके अलग से संगठन भी होते हैं, अलग अलग संगठन, जैसे आपने एटक पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, एटक वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है, कोई भी जब इन पे प्रॉब्लम आता है तो ये इनके खिलाफ, मतलब उस संस्था के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जो इनका शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ ये आगे आते हैं। सरकारी तो वैसे भी रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सरकारी क्षेत्र हो गया, बैंकिंग वाला हो गया, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है और बड़ी कंपनियां हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी की सारी आती है तुम्हारी ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठित क्षेत्र। ये अलग है ना, अतिरिक्त वर्गीकरण है, वो 3 हो गया, अलग से कई बार आ जाता है। असंगठित का मतलब नौकरियां अनियमित हैं और आय भी निश्चित नहीं है, भाई कोई किसी को कभी भी निकाल सकता है,
और ऐसा नहीं कि निकल गए तो तुरंत जॉब मिलेगा, नहीं, फिक्स नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो बंदा काम कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है एंड ऑल। इसमें काम करने के ना घंटे आपके तय होते हैं, ना नियम, ना सुविधा, कुछ नहीं है। किसी भी एकदम बोलते हैं ना जोत रहा है, शोषण कर रहा है, वैसा टाइप का होता है, ये चीज हो जाता है। कोई रूल्स नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है। सुविधा भी कुछ खास ना के बराबर मिलती है, मतलब कोई इसमें लाइफ जो है नहीं रहती, बस काम करो, पैसे लो, निकलो। डेली जो वेजेस होते हैं, जनरली पगार पे जो काम करते हैं, जैसे कि ये हो गया डेली वेजेस वाले लोग, है ना, दैनिक वेतन भोगी बोलते हैं इसको। छोटे छोटे दुकानदार जो लोग होते हैं, स्मॉल वेंडर्स, छोटे दुकानदार हो गए। लेबर, श्रमिक लोग हो गए, है ना। स्ट्रीट वेंडर, श्रमिक हो गए, श्रमिक यानी कि जो आपके गली मोहल्ले में जो लगाते हैं, रेवड़ी वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह जो बेच रहे हैं वो लोग, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। गॉट इट। सो आई होप आप सबको ये बेसिक चीजें इकोनॉमी के बारे में क्लियर हो गई होंगी। बहुत आसान है भाई, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, समझने का तरीका होना चाहिए। ये सेक्टर के अंतर्गत आता है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप देखिए, पढ़िए बढ़िया सा। अगला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के कितने प्रकार हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने ये हमारा स्मार्ट कोर्स नहीं खरीदा है, वैसे तो रेट चला गया 777 वाला, बट ये 999 वाला आ गया है, अब ये भी बढ़ सकता है। तो बिफोर बढ़े कि भैया आप ले लो, इसमें पूरी रिकॉर्डेड चीज़ें मिलेंगी। और अगर लाइव पढ़ना है आपको तो आप त्रिशूल बैच लीजिए, और सबकी वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर की है, ठीक है। सो डोंट वेट फॉर दैट, आइए और बढ़िया एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले लेक्चर में। कहाँ पर, एप्लीकेशन में। जय हिंद।